अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशनल मेथड और इसी से हम देखेंगे ये बेस जिस पे करता है दैट इज कॉल्ड वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं कि आपके पास उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मालूम हो पाते। तो किसी तरीके से हम उनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन की जानिब बढ़ सकते हैं या उसके करीब जाते हैं, तो वो जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है अप्रोक्सीमेशन मेथड। लास्ट जो हमने देखा वो आपके पास पर्टर्बेशन थ्योरी थी। तो आज जो दूसरे वाला मेथड है दैट इज कॉल्ड वेरिएशनल मेथड। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएशनल मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन मालूम करते हैं टू द लोएस्ट एनर्जी आइगन स्टेट, या जिसे ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, और कुछ एक्साइटेड स्टेट के लिए भी। ठीक है, तो ये बेसिक आउटलाइन होगी हमारे पास। अब बेसिक आइडिया क्या है वेरिएशन मेथड में कि हम एक ट्रायल वेव फंक्शन को गेस करते हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के लिए जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। और ये जो ट्रायल वेव फंक्शन होगा इसमें कुछ एडजस्टेबल पैरामीटर्स होंगे जिनको हम वेरिएशनल पैरामीटर कहेंगे। ये पैरामीटर्स आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, चूंकि एडजस्टेबल है। ठीक है, हम इन पैरामीटर्स को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि एनर्जी जो ट्रायल वेव फंक्शन की होगी वो मिनिमाइज्ड होगी, या दूसरे लफ्जों में कह लो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एनर्जी की वो लोएस्ट पॉसिबल होगी। ठीक है, जिसे हम ग्राउंड स्टेट के लिए बोलेंगे। तो ये जो वेव फंक्शन आपने फिक्स किया पैरामीटर्स को, तो हम इनके यानी एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की उस स्टेट में वो अपर बाउंड होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जो अपर बैंड है होगा, अपर बाउंड होगी, वो आपके पास उसकी वैल्यू आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की आएगी जब हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक होगी बात, ये भी बड़ी अहम बात थी। तो अब जो ट्रायल वेव फंक्शन है और इसके जो एनर्जी हासिल होने वाली है वेरिएशनल मेथड से, वो अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट वेव फंक्शन और एनर्जी के यानी अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक होगी। तो ये सारा कुछ बेस करता है किस पे, वेरिएशनल प्रिंसिपल पे। अब वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है, लेट्स से हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन किसे कहते हैं पता है ना, सिस्टम की टोटल एनर्जी को, और वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं कर रही। तो साई आपके पास एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, जैसे मैंने कहा ट्रायल वेव फंक्शन है, जो आपके पास सिस्टम की बाउंड्री जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। अब हमने जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस ट्रायल वेव फंक्शन की बुनियाद पे, वो या तो ग्रेटर होगी या वो इक्वल होगी किसके, लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, ई नॉट। और मैंने कहा कि ये जो लोएस्ट एनर्जी सिस्टम की है ये उसकी अपर बाउंड होगी, ये याद रखना है। ठीक है, अब फार्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टेरिक है, H ऑपरेटर है, साई डीटा आ जाएगा, और नीचे आपके पास साई स्टेरिक साई डीटा आ जाएगा। ये इक्वल और ग्रेटर देन ई नॉट के होगी। ठीक है, ई आपकी सिस्टम की एनर्जी है जिसे आप वेव फंक्शन से निकालना चाह रहे हो। तो जैसे मैंने कहा ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ई नॉट से जाहिर किया, हैमिल्टोनियन के लोएस्ट आइगन वैल्यू क्या है होगी, जो एच कट की, एच ऑपरेटर की। अच्छा फिर क्या जनाब, अब चूंकि वेरिएशनल जो थ्योरम है उसमें काफी इंटीग्रल होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको आसानी के लिए कैट उसमें ले आते हैं, डायरेक्ट बैट। तो आप इस तरह लिख सकते हैं सारे को कि आपके पास साई, आपके पास एच और साई आ जाएगा। तो इसी लिहाज से नीचे आ जाएगा, आपने दोनों को कैटब्रा की फॉर्म में लिख दिया है। अगर यहाँ पे जो आप कैट में देख रहे हैं वो साई वो ट्रायल वेव फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर अगर नॉर्मलाइज होगा तो नीचे वाला फैक्टर 1 हो जाएगा। तो वेरिएशनल थ्योरम हमें अलाउ करेगा अपर बाउंड सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए, जो कि इक्वल और ग्रेटर देन ई नॉट होगी। तो इक्वालिटी कब आएगी, जब आपका जो साई है ये प्रोपोर्शनल होगा लोएस्ट ग्राउंड स्टेट के जो साई नॉट है। ठीक होगी बात। अब इसका अगर हम प्रूफ निकालने बैठते हैं तो आपके पास हम कहेंगे लेट्स से ट्रू ऑर्थोनॉर्मल जो आपका आइगन बेसिस होगा हैमिल्टोनियन का, उसे हम साई एन कह देते हैं, और एच साई एन बराबर आ जाएगा ई एन साई एन के, ई एन आइगन स्टेट आ जाएगा, आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो आर्बिट्रेरी साई के लिए आपके पास इसी तरीके से फाई एन आ जाएगा। तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत लगाओगे, साई बराबर आ जाएगा समेशन एन सी एन आ जाएगा, और ये सी एन यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है साई एन के तौर पे। अब क्या जनाब, अगर हम इस पे कैटब्रा लगा देते हैं तो आपके पास उसी तरीके से आप इसमें एच ऑपरेटर के तहत ये लगा देंगे। तो आपके पास ये एन के लिए है, ये एम के लिए है, दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा जा सकता है। फिर आप इसमें से एच की जगह बाहर निकालेंगे तो ई एम के तौर पे आ जाएगा। अब आपके पास ये जो चीज है इसे आप डेल्टा एन एम लिख सकते हो।
डेल्टा एनएम 1 होता है अगर एम और एन बराबर हो, 0 होता है अगर ये बराबर ना हो, चूंकि मैंने बराबर ले लिया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, एम चूंकि एन के बराबर हो गया तो ई एम की जगह ई एन आ जाएगा, इसको एज अ होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब ये जो चीज इसी तरीके से प्रूव की जा सकती है साई के लिए भी कि वो भी इसके बराबर होगा। ई नॉट यहाँ पे किसको ग्राउंड स्टेट को जाहिर करेगा, तो ई आप देख सकते हो ई1 बड़ा है ई2 से, ई2 बड़ा है ई1 से, ई एन बड़ा है इन सब से, तो ये इक्वालिटी भी बीच में चाह रही है कि उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो ई एन के साथ मल्टीपल फैक्टर आया है ये 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अब इसी तरीके से आप जब इसकी वैल्यू उठाएंगे तो ये सारा आंसर बड़ा आएगा ई नॉट से, ठीक है। तो ये आपका इसका प्रूफ आ गया। अगर आप इस वेरिएशनल मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके 3 स्टेप याद रखने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एक आपने ट्रायल वेव फंक्शन गैस करना है जो कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होगा। ये फंक्शन आपके पास क्लोज होना चाहिए ट्रू वेव फंक्शन के। जैसे आपके पास ट्रायल वेव फंक्शन आप ले रहे हो साइज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, अल्फा वेरिएबल पैरामीटर है और साई बराबर है C1 प्लस C2 φ2, यहाँ पे C1 φ2 वेरिएबल पैरामीटर है, यानी दो मिसालें आपके सामने आ गई, ठीक है। फिर आपने एनर्जी सिस्टम की कॉरेस्पॉन्ड मालूम करनी है ट्रायल वेव फंक्शन से, जो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके करेंगे, क्वांटाइज्ड होगा तो ये 1 आ जाएगा, तो आप इसके बराबर एनर्जी निकाल सकते हैं। फिर आपने उस एनर्जी को मिनिमाइज करना है उस वेरिएबल पैरामीटर के लिहाज से, तो आपके पास मिनिमम क्या होगा कि डी और अल्फा यानी उसके लिहाज से उसकी चेंज ना आपके पास 0 हो जाए। तो जब आप किसके लिए करोगे साई बराबर ई माइनस अल्फा के, और ये 0 आ जाए जब आपके पास ये वाला वेव फंक्शन, यानी दोनों आपके पास जो एग्जाम्पल है उसके लिहाज से लिख दिया। तो ये कंडीशंस आपकी वेरिएबल पैरामीटर आप डिटरमिन कर सकते हैं इनके साथ। तो ये वैल्यूज आपकी ट्रायल वेव फंक्शन की हमें क्या बताएंगी, वेव फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। अब लेट्स से हमारे पास दो ट्रायल वेव फंक्शन है साई1 साई2, उनकी रिस्पेक्टिवली एनर्जी E1 E2 है, एनर्जी जो है वो ग्रेटर और इक्वल होंगी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ सिस्टम के। तो E1 लेस है E2 से, तो इसका मतलब E1 क्लोजर होगी E0 के, E2 के लिहाज से, तो इसका मतलब E1 आपकी बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी किसके, लोएस्ट एनर्जी E0 से, ठीक है। और इसीलिए हम कहेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई1 बेटर होगा किसके, वेव फंक्शन साई2 के, क्योंकि वो हमारी लोएस्ट एनर्जी के करीब है, जो हमारे जो असल वेव फंक्शन है तो उसके करीब है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।